उसके बाद से ये हमारा प्रेशर गेज, देखिए प्रेशर गेज हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक हमारा हाई प्रेशर गेज है, ये लो प्रेशर गेज है और ये मैनीफोल्ड गेज है। ठीक है, तो ये अलग अलग से आपके प्रेशर गेज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, गैस चार्जिंग कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं और प्रेशर दे करके हम लीक चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम आज एसी के मैकेनिकल लैब में हैं और एसी के इंस्टॉलेशन, डिसमेंटलिंग या एसी के कार्य में हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और सारे टूल्स के बाकायदे बताएंगे कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे लिए हथौड़ी और ये छेनी, इसका प्रयोग हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पाइपिंग की ज़रूरत होती है तो छेनी की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर आपको अंडरग्राउंड पाइपिंग करनी हो तो छेनी और हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से ये हमारा एक क्लैंप मीटर होता है। ठीक है, ये क्लैंप मीटर जैसे हमारा एम्पियर चेक करना, वोल्टेज चेक करना या आपके किसी की वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इस क्लैंप मीटर से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा एडजस्टेबल रिंच होता है। जैसे मान लीजिए हमारा वाल को लॉक करना या फ्लेयर नट टाइट करना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हमारा एडजस्टेबल रिंच। तो इसमें आप बड़ा छोटा 2 एडजस्ट यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ये आता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी देखिए कई साइज के आते हैं। जैसे ये हमारा छोटा साइज है जिसे लट्टू भी बोलते हैं कई लोग, लट्टू पेचकस या स्मॉल पेचकस स्क्रू ड्राइवर। ये देखिए 3 साइज में आपको दिया गया है। जहाँ बड़ा लगेगा बड़ा यूज करेंगे और जहाँ छोटा या छोटा। इसमें देखिए 2 नोजल दिए रहते हैं, एक हमारा स्टार होता है और एक हमारा फ्लैट होता है। तो आपको स्क्रू पे निर्भर करता है कि कौन सा स्क्रू खोलेंगे या कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं उसके बाद से देखिए ये हमारा होता है पंचिंग टूल बोलते हैं इसे, पंचिंग प्लायर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका विंडो एसी में गैस चार्ज करते हैं या पाइप को मतलब पिंच करना है, उसके लिए हमें यूज करते हैं इसको। देखिए ये हमारा कटिंग प्लायर या कटिंग क्या बोलते हैं इसको, वायर कटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप वायर कटिंग करेंगे, वायर को छीलेंगे, इसके लिए ये नोज प्लायर है। ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो वायर कटिंग व वायर ज्वाइंट या कुछ भी करने के लिए हमारा प्लायर की आवश्यकता होती है। ये हमारा देखिए पाइप बेंडर होता है। पाइप बेंडर मतलब आप समझ ही रहे हैं, कॉपर पाइप को बेंड करने के लिए जो इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम पाइप बेंडर कहते हैं। तो पाइप बेंडर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ये हमारा स्प्रिंग बेंडर है और ये हमारा मैकेनिकल बेंडर है। तो स्प्रिंग बेंडर हमारा चलाना बहुत ईजी होता है और मैकेनिकल बहुत से लड़के या बहुत से टेक्निकल जो भी होते हैं वो चला नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम स्प्रिंग बेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कई साइज में आता है। जैसे देखिए ये 3/8 का है, ये हाफ का है, ये आपका 5/8 का है, वैसे ही आपका ये क्वार्टर का है। तो अलग अलग साइज के, अलग अलग पाइप के साइज के लिए अलग अलग से आपके बेंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये है टॉर्च। इसे कई लोग ब्रेजिंग टॉर्च, ब्रेजिंग लाइट या ब्लो लैम्प भी बोलते हैं। तो अपने अपने बोलने का तरीका है। और ये हमारे 2 में है, एक ये सिंगल है और ये डबल है। जैसे मान लीजिए आपका कभी पाइप गर्म ना हो रहा हो या पाइप मोटा हो, हैवी हो, तो उसके लिए हम डबल टॉर्च का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब ये हमारा एलपीजी गैस, इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे ये ब्लो लैम्प के जलाने का काम आता है। उसके बाद हमारा ये जेट पैम्प बोलते हैं या वाटर प्रेशर पंप भी कई लोग बोलते हैं, जो एसी की सर्विस करने के लिए काम हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा वाटर लेवल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एसी के इंडोर को, स्प्लिट एसी के इंडोर को या आउटडोर को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो प्रॉपर सही तरीके से लगा है कि नहीं, उसके लिए हमें वाटर लेवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये आते हैं। देखिए हमारे पास ये एक गैस का की है, जैसे वाल की इसे बोलते हैं, वाल की हम बोल सकते हैं। गैस का वाल खोलने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कई सारे नट आपको दिखेंगे। ये डेड कैप है, ये आपके फ्लेयरिंग नट है। तो फ्लेयरिंग, ये नट डेड कैप है। तो फ्लेयरिंग भी कई टाइप्स हैं। देखिए ये क्वार्टर का है, ये हाफ का है, ये 5/8 का है। तो अलग अलग से आपके डेड कैप भी हैं। फिर आगे हम जाते हैं तो देखिए फ्लक्स है। ये फ्लक्स का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जब हम पाइप को ज्वाइंट करते हैं, जैसे कॉपर पाइप हो गया, कॉपर पाइप को लोहे से या आपका एल्युमिनियम पाइप से जब आप ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट नहीं हो पाता है, तो हम इस फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल करके उस ज्वाइंट को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा ये कैन वाल बोलते हैं इसे।
जो हमारा कैन होता है ना, जो फ्यूजन गैस पड़ता है उसमें एक कैन होता है, कैन के ऊपर जो वाल्व लगता है, ये लगा के हम आसानी से गैस को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, इसे कैन वाल्व भी कहते हैं। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टूल है, ये फ्लेयरिंग टूल इसे हम बोलते हैं। जब भी आउटडोर यूनिट पे हमारा फ्लेयर चढ़ाया जाता है या इनडोर यूनिट पे जो फ्लेयर चढ़ा के जो टाइट किया जाता है, जो पाइप हमारा कॉपर पाइप जो ज्वाइंट किया जाता है फ्लेयर नट के थ्रू, उसमें फ्लेयर हमें बनाने का मुख्य काम ये करता है। तो इसके हम अलग अलग वीडियो भी आपको लाएंगे कि फ्लेयरिंग टूल से हम फ्लेयर कैसे बनाएं, ये भी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये हमारा फेस टेस्टर है। जैसे मान लीजिए हमारे किसी भी बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको हम चेक करने के लिए फेस टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसे कई लोग टेस्टर भी बोलते हैं, कई लोग फेस टेस्टर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये एलन की होता है, जो कि आउटडोर पे जो हमारा गैस, एलन की देखिए कई साइजों में होता है, 2, 3, 4, 5 ऊपर से। तो एलन की को गैस लॉक करने के लिए या गैस को ओपन करने के लिए जो वाल्व से लॉक और खोलते हैं और बंद करते हैं, वो हमारा एलन की का उपयोग किया जाता है वहां पे। यह हमारा देखिए टी होता है। टी का इस्तेमाल जैसे आउटडोर स्टैंड लगाना हुआ या खोलना हुआ, तो उसपे जो नट चढ़े होते हैं उसको खोलने का इस्तेमाल हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये पैकिंग टेप होता है। जैसे मान लीजिए आप पाइप को पाइपिंग कर रहे हैं, तो पाइपिंग में जो हमारा पैकिंग होता है, जो टेपिंग की जाती है, उस पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी कई प्रकार से होते हैं। कई लोग बोलते हैं व्हाइट लगा दें, ब्लैक लगा दें, तो अलग अलग यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा टाई बेल्ट होता है। तो टाई बेल्ट से जैसे मान लीजिए किसी वायर को टाइट करना हुआ या कुछ भी लूज हो रहा हो, तो आप इसको टाई बेल्ट से उसको टाइट कर सकते हैं। यह हमारा देखिए गैस है, जो कि एसी में गैस यूज होता है। अलग अलग तरीके से जो अलग अलग गैस आते हैं, जैसे कि R22 है, ये R32 है, R410 भी आता है, तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप जो भी गैस लेगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये पिन वाल्व है। पिन वाल्व का इस्तेमाल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, विंडो एसी का जो गैस चार्जिंग करते हैं, आपके पास जो विंडो एसी नई एसी आ जाती है, उसमें आप गैस अगर भरना चाहेंगे या लीक हो जाती है, तो उसमें पिन वाल्व नहीं होता है, उसको गैस चार्ज करने के लिए पिन वाल्व की आवश्यकता होती है। यह हमारा देखिए कैपिलरी गेज होता है। कैपिलरी मतलब आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। एक कैपिलरी गेज होता है जो हमारा एसी के आउटडोर या विंडो एसी के अंदर में ये लगा होता है, जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ये हमारा टी होता है, जिसमें एलन की को ज्वाइंट करके बनाया जाता है, जिसे हम जैसे मान लीजिए कि ब्लोअर फैन या फैन मोटर खोलने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक पेपर कटर होना चाहिए। पेपर कटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि पाइप पे जो स्लीव या इंडोर के पास में जो स्लीव और चढ़ाया जाता है, जो फ्लेयरिंग टूल फ्लेयरिंग नट चढ़ाने के लिए वहां पे जो हमारा स्लीव चढ़ा होता है, उसको टाइट कटिंग करने के लिए या टेप को कटिंग करने के लिए हमें पेपर कटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद से हमारा ये ब्रेजिंग रॉड होता है, जो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ट्यूब कटर होता है, जिसे मान लीजिए कि पाइप को काटना है, तो ट्यूब कटर भी कई साइज में आते हैं। देखिए हमारे पास ये छोटा वाला ट्यूब कटर है, इससे बड़ा भी ट्यूब कटर आता है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा रहेगा तो आपका कहीं भी ये घूम जा सकता है, आसानी से घूम सकता है पाइप में, तो इसलिए हम छोटा ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके बड़े पाइप अगर काटने होंगे तो बड़ा टूल लेना पड़ेगा, बड़ा ट्यूब कटर आपको लेना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास कुछ ये स्वेजिंग टूल है, जो मान लीजिए कि आपके पास सेम साइज का कॉपर पाइप हो, तो अगर कटिंग कर देंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंदर के व्यास को उसको बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हमें स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी भी आप कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं एसी को, तो कितनी डिस्टेंस ऊपर से रखनी है, ऊपर के छत से, और नीचे का कितना डिस्टेंस है, वो आपको कॉपर पाइप से नापने के लिए आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से ये हमारा प्रेशर गेज। देखिए प्रेशर गेज हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक हमारा हाई प्रेशर गेज है, ये लो प्रेशर गेज है, और ये मैनीफोल्ड गेज है। ठीक है। तो ये अलग अलग से आपके प्रेशर गेज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, गैस चार्जिंग कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं, और प्रेशर दे करके हम लीक चेक कर सकते हैं। इन सब से वो उसके लिए अलग अलग से आपको दिए गए हैं। ये देखिए हमारा रबर बूस बोल सकते हैं, या इसे वाल्व बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो ये प्रेशर गेज या पाइप जो होता है ना, ग्रेजर पाइप जो लाइन बोलते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, लाइन गेज भी बोलते हैं कई लोग। तो इसके अंदर देखिए वाल लगा हुआ है, ये वाल वही है, या इसे रबर बूस भी बोल सकते हैं आप।
उसके बाद हमारे पास ये एक टेफलॉन टेप होता है जो आउटडोर के यूनिट पे जो फ्लेयर नट चढ़ाते हैं उससे पहले हम टेफलॉन टेप लगाना होता है ताकि हमारा जो गैस लीक हो करे या जो भी है वो लीक ना कर सके। आते हैं लास्ट में, ये हमारा वैक्यूम पंप होता है। जैसे मान लीजिए कभी भी आप स्प्लिट एसी, विंडो एसी या किसी भी एसी में जब लीक चेक करते हैं या नया इंस्टॉल करते हैं तो जो अंदर एयर रह जाता है उस एयर को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे वैक्यूम पंप कहा जाता है। तो आप सभी ने देखा, आपके सामने सभी एसी के टूल्स जो भी लगते हैं वो हम सभी आपको बताएं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से लाएंगे। बाकी और कुछ अगर आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और भी कोर्स करना है जैसे लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, जो भी कोर्स करना है, ई रिक्शा, एसी मैकेनिकल, एसी चिप लेवल और भी कोर्सेज करने हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।